डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए जय भीम बोलने का मतलब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की रक्षा करने का संकल्प है। सिर्फ फूल चढ़ाने से काम नहीं होगा। जो संविधान विरोधी ताकतें हैं उसको मुकम्मल जवाब देना पड़ेगा और उनको ये कहना पड़ेगा कि वोट का अधिकार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये अधिकार हम तुमको छीनने नहीं देंगे। इसीलिए आप सब जिस जय भीम जय हिंद सम्मेलन में आए हैं, मैं आप तमाम लोगों से और हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आपसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि देश एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। देश का गंभीर संकट यह है कि कुछ मुट्ठी भर ताकतवर लोगों ने इस देश में लोकतंत्र को अपने पॉकेट में गिरवी रखने का काम किया है। इस देश की मीडिया खरीदी है, बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल बुरा बनने वाली बात नहीं है। ये हम तकलीफ से ये बात बोलते हैं, हम दुख से ये बात बोलते हैं, आपको अपमानित करने के लिए बात नहीं बोलते हैं। हमको दुख होता है, हमको तकलीफ होता है कि हमारा टीवी है, हम रिचार्ज कराए हैं, हम खरीद करके लाए हैं, लेकिन उसी टीवी पर 24 घंटे में एक बार भी हमारा मुद्दा नहीं दिखाया जाता है। एक बार भी ये नहीं बताया जाता है कि देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक बार भी नहीं बताया जाता है कि देश के जवान आत्महत्या कर रहे हैं। एक बार भी नहीं दिखाया जाता है कि देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। आपने देखा, यही उत्तराखंड की भूमि का मामला है ना, अंकिता भंडारी के केस को किस तरीके से दबाने का काम किया गया है, यही का मामला है। आए दिन देहरादून जो सबसे शांति का जगह हुआ करता था, लोग रिटायर होकर के इस शहर में रहना चाहते थे। जो आर्मी के रिटायर्ड लोग होते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग होते थे, वो देहरादून में इसलिए घर बनाते थे, कहते थे पहाड़ की तराई में बड़ी शांति है। आज देहरादून की हालत क्या कर दी गई है? आए दिन गोलियां चलती है, गुंडागर्दी बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ जमीन माफिया घूम रहा है। जबरदस्ती अगर उनको आपकी जमीन, आपका घर पसंद आ गया तो जबरदस्ती आपसे रजिस्ट्री करा लेगा, आपको डराएगा, आपको धमकाएगा, आपके परिवार के लोग बाजार में चलने से घबराएंगे। और ये किस बात का कहते हैं? देश हित। ये देश हित नहीं कर रहे हैं, ये मुट्ठी भर दोस्तों का हित कर रहे हैं। मुझे बता दीजिए, देश हित का मतलब यह होता है कि अब हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार आज चरम पर है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है कि जहां बिना कट कमीशन का काम होता हो। आपको अपनी जमीन पे अपना घर बनाना है, बिना घूस दिए नक्शा पास नहीं होगा। बोलिए, गलत बोल रहे हैं कि सही? सही बोल रहे हैं ना? कहीं भी चले जाइए, कहीं भी, कोई डिपार्टमेंट हो, बिना घूस दिए लोगों का काम नहीं होता है। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करने का क्या मतलब है? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करने का यह मतलब है कि यह देश हमारा भी है, इस देश की संपत्ति पर हमारा भी अधिकार है, इस देश के रिसोर्स पर हमारा भी अधिकार है, और इस देश के संविधान ने हमको बराबरी का अधिकार दिया है। और वो बराबरी का अधिकार ये है कि हमको भी काम करने का अधिकार मिले, हमको भी रोजगार का अधिकार मिले, हमको भी भागीदारी मिले। अरे खाली वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का भी तो अधिकार होना चाहिए। आज हालत ये है कि अगर आपके पास दौलत नहीं है, अगर आपके माँ बाप ने चोरी बेईमानी से पैसा जमा नहीं किया है, तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। और टिकट अगर मिल जाएगा तो आपके पास पैसा नहीं होगा कि आप शराब बांट सकें, आप बड़ी बड़ी गाड़ियां ला सकें, आप बड़ा बड़ा टेंट और पंडाल लगा सकें, आप दावत दे सकें, आप जागरण करा सकें। अगर आप ऐसा नहीं कराएंगे तो आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो पहले तो लड़ने का, चुनाव लड़ने का अधिकार सीमित कर दिया, और आज वोट देने का, चुनने का अधिकार भी हमसे सीमित किया जा रहा है, हमसे छीना जा रहा है। इसीलिए जय भीम जय हिंद सम्मेलन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हमको लोकतंत्र की व्यवस्था को बचा करके रखना पड़ेगा, हमको वोट की व्यवस्था को बचा करके रखना पड़ेगा, और नेताओं को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। नेताओं से ये पूछना पड़ेगा कि 5 साल के लिए तुमको वोट दिए थे, अगर तुमने जनता का काम नहीं किया, अगर तुमने अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं किया, तो अब तुमको गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं था। जिस उंगली से बटन दबा करके तुमको चुने थे, उसी उंगली से कान पकड़ करके तुमको गद्दी से नीचे लेकर के आएंगे। ये हमको जनता को बताना पड़ेगा इन नेताओं। इसीलिए संविधान की व्यवस्था रहनी जरूरी है कि संविधान की व्यवस्था रहेगी तो गरीब का बच्चा भी पढ़ पाएगा, संविधान की व्यवस्था रहेगी तो हमको भी वोट देने का अधिकार होगा, संविधान की व्यवस्था रहेगी तो हमारा भी इलाज होगा,
संविधान की व्यवस्था रहेगी तो हम भी आत्मसम्मान से सर उठा करके सड़कों पे चल पाएंगे। संविधान की व्यवस्था रहेगी तो महिला और पुरुष बराबर रहेंगे। संविधान की व्यवस्था रहेगी तो उत्तराखंड के लोगों का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि हम जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं तो इसको याद करने का मतलब ये है कि हम ये संकल्प लेते हैं कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस संविधान को मिटने नहीं देंगे, इस लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे। बोलिए, संकल्पित होते हैं नहीं होते हैं? संविधान बचाना है ना, लोकतंत्र कायम रखनी है ना, लोकतंत्र कायम रखनी है। तो आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। देखिए, कोई भी व्यवस्था तभी तक सुचारू रूप से चलती है जब उस व्यवस्था में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होती है। नेता भी ईमानदारी से काम नहीं करेंगे अगर जनता उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रखेगी। और जब हम जनता बोलते हैं तो जनता मतलब इस भूभाग में रहने वाले वो सारे लोग। और कांग्रेस पार्टी सबकी भागीदारी को लेकर के सीरियस है। और हमको कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों को मालूम है कि उत्तरांचल नाम रखा गया था इस प्रदेश का। उत्तरांचल, इसको उत्तराखंड किसने बनाया? इसको उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ने बनाया। यहाँ के जल जंगल जमीन पे, यहाँ के संसाधन पर पहला हक उत्तराखंड में रहने वाले लोगों का होगा। इसको सुनिश्चित किसने किया? इसको कांग्रेस पार्टी ने सुनिश्चित किया। इस देश के भीतर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हमारी समझदारी ये है कि भारत माता की जय का मतलब भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोगों की जय। और 140 करोड़ लोगों की जय तब होगी जब सबको रोजी रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार का अधिकार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, लोगों के पास इलाज की व्यवस्था होगी, दवाई की व्यवस्था होगी, विकास में, प्रगति में उनका भी हिस्सा होगा। उससे देश का विकास होता है। देश का विकास इससे नहीं होता है कि प्रधानमंत्री के पास चढ़ने के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज और हमारे आपके चढ़ने के लिए ट्रेन भी नहीं है। देश का विकास इससे नहीं होता है कि हम कहते हैं कि देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो गया। अरे भाई, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया तो 5 किलो अनाज लेने के लिए कौन लाइन में लगा हुआ, हमको जरा ये बता दो तो देश का विकास का मतलब दोस्त का विकास नहीं होता है। देश के विकास का मतलब देश में रहने वाले लोगों के विकास से होता है। इसीलिए मैं खास करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, NSUI, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, आप तमाम कार्यकर्ताओं को मैं एक बात कहना चाहता हूं, इनके प्रोपेगेंडा से डरने की जरूरत नहीं है। इनके जेल से, पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। इतिहास वो बनाते हैं जिनके पास इतिहास की समझ होती है। और आज जब आप डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो इतिहास की समझ नहीं रखते हैं, जो अपना इतिहास नहीं बनाते हैं, इतिहास उनको भुला देता है। तो आप कांग्रेसियों का इतिहास अंग्रेजों से लड़ने का इतिहास है, इन भाजपाइयों का इतिहास अंग्रेजों के साथ चापलूसी करने का इतिहास है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि आप उस विरासत से हैं कि गोली हमने उठाई, बंदूक हमने उठाई तो वो गोली हमने अंग्रेजों पर चलाई, इन्होंने बंदूक उठाई तो वो गोली इन्होंने महात्मा पर चलाई, उस संत पे चलाया जो संत कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। जो सबकी सम्मति मांगता था, ये उन्होंने इनके ऊपर गोली चलाई। ये हिंसा करते हैं, कमजोर लोगों के ऊपर हिंसा करते हैं, ये सरेंडर करते हैं ताकत के सामने। और हम ताकतवर के सामने उंगली उठा करके पूरी ताकत से सही को सही और गलत को गलत कहने का हिम्मत रखते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिपाही हैं, हम गांधी के सिपाही हैं, हम इस देश के संविधान के सेनानी हैं। तो जैसे हमारे पुरखों ने स्वतंत्रता सेनानी बन करके इस देश में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, इस देश को आजादी दिलाया, वैसे ही हमको संविधान सेनानी बनकर के इस देश में संविधान की रक्षा करनी होगी। बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। अगर आप तैयार हैं करने के लिए तो याद रखिएगा, इस देश को अंधविश्वास की नहीं, साइंटिफिक टेम्पर की जरूरत है। इस देश को बराबरी की जरूरत है। इस देश को समता और बराबरी की आवश्यकता है। इस देश को एकता और मोहब्बत की आवश्यकता है। जो लोग दंगे फैलाते हैं, जो नफरत फैलाते हैं,
समाज को बांटने का काम करते हैं, उनके बारे में सिर्फ आखिरी बात कहना चाहता हूं। ये देव की भूमि उत्तराखंड है। ये नया नियम कानून बोल करके उत्तराखंड के लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। कभी पहाड़ी गैर पहाड़ी करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान करते हैं। तो मैं कहता हूं, इनके जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। हमारा जन्म मिथिला में हुआ है। मिथिला माता जानकी की धरती है, माता जानकी की भूमि है। मैं कहता हूं, ये कितने नापाक लोग हैं कि ये माता जानकी को प्रभु श्री राम से अलग कर देते हैं। हम कहते हैं कि हम उस संस्कृति, उस परंपरा से आते हैं कि हम देवता के नाम से पहले देवी का नाम लेते हैं। रघुपति राघव राजा राम में हम बिना जानकी के राम का नाम पूरा नहीं होता है। ये जो लोग सीता जी और राम जी को अलग कर सकते हैं, वो इंसान को क्या छोड़ेंगे। वो गाना है ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया है इंसान। ये तो वो लोग हैं जो इंसान को आपस में बांटते हैं। तो ये भगवान को आपस में बांटने वाले लोग हैं, इंसान को आपस में बांटने वाले लोग हैं। हम जोड़ने वाले लोग हैं। हमको उत्तराखंड की एक एक आवाम को जोड़ करके रखना है। हमको इस देश को जोड़ करके रखना है। और हम जोड़ने का काम मोहब्बत से करेंगे, एकता और बराबरी से करेंगे। और उत्तराखंड के जो लोग हैं, उनके हक अधिकार को लड़ने को लेकर के कांग्रेस पार्टी संकल्पित है। बोलिए है कि नहीं है? मंच पे आप सब लोग बहुत सम्मान लिए हैं, तो एक बार संकल्प भी ले लीजिए। उत्तराखंड को भाजपा से बचाने का संघर्ष होगा कि नहीं होगा? संविधान विरोधी ताकतों से संविधान को बचाया जाएगा कि नहीं बचाया जाएगा? और बचाया जाएगा तो एक बार आप हमारे साथ इस नारे को बुलंद कीजिएगा, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय जय गांधी जय भीम, जय सुभाष जय भीम, जय पटेल जय भीम, जय जय फूले जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद। सब लोग अपनी जगह पर बैठे रहें। कार्यक्रम के आयोजक संयोजक आदरणीय श्री वैभव वालिया जी